किसी भी बिजनेस को स्टार्ट व रन करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? फंड्स। बिजनेस में हर स्टेज पर आपको रेगुलर बेसिस पे फंड्स की जरूरत होती है। फंड्स का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? डेट। बट जब भी हम किसी बैंक को अप्रोच करते हैं या तो हमें लोन मिलता ही नहीं, अगर मिलता है तो डिजायर्ड अमाउंट नहीं मिल पाता। बट ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इतने बड़े बड़े लोन इतनी आसानी से कैसे ले लेती हैं, इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश कुमार, फाउंडर ऑफ रियल इंडियन मनी, योर पार्टनर इन ग्रोथ एंड सक्सेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर बड़ी बड़ी कंपनीज इतने बड़े बड़े लोन इतनी आसानी से ले लेती हैं, या वो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पर बैंक लोन एसेस करता है। बेसिकली देयर आर 4 पैरामीटर्स on the basis of which any bank or financial institution assess your loan eligibility and other things। उसमें से सबसे पहला पैरामीटर है वो है कैरेक्टर, मींस आपकी लोन रीपे करने की नीयत। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज राम ने मुझसे कहा कि श्याम उनसे उधार में माल लेना चाह रहा है, बिकॉज श्याम मेरे से भी डील कर रहा है। अब वो मुझसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या श्याम टाइम पर अपनी पेमेंट करता है, मींस जो भी माल श्याम मुझसे उधार में लेता है क्या उसकी टाइम पर पेमेंट होती है या नहीं। बट यदि मैं कहूं कि मैं श्याम को माल उधार देता ही नहीं, अब इससे आप इस चीज को जज नहीं कर सकते कि यदि श्याम को उधार पर माल दिया जाए तो क्या वह टाइम पर पेमेंट करेगा, बिकॉज मैं उसे जो भी माल देता हूं वह एडवांस पेमेंट लेकर देता हूं, मैंने उसे कभी उधार दिया ही नहीं। अब किसी दूसरे पर्सन के बारे में, रघु के बारे में मुझसे पूछा जाता है कि क्या रघु जो भी माल मुझसे उधार पर लेता है क्या उसकी पेमेंट टाइम पर करता है। अब यदि मैं कहूं कि जी रघु यदि उसे 40 दिन या 45 दिन के टाइम पर उधार पर माल दिया गया, वह हमेशा अपनी पेमेंट टाइम पर करता है, कभी भी उसे डिले नहीं करता। वह यदि कभी उसके साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो तो वह एडवांस में इन्फॉर्म कर देता है। साथ ही कोशिश यह करता है कि जैसे ही उसके पास पेमेंट आए वह उसे टाइम पर मुझे दे दे। अब इससे उसके कैरेक्टर के बारे में यह पता चलता है कि उसकी नीयत ठीक है, मींस उसकी नीयत ऐसी नहीं है कि पेमेंट को डिले करना है या जानबूझकर पेमेंट को होल्ड करना है। बट रघु के स्थान पर लेट्स सपोज कोई और कस्टमर है जो मुझसे माल तो उधार पर ले जाता है बट कभी भी टाइम पर पेमेंट ही नहीं करता। वह साथ ही हमेशा नए नए बहाने ढूंढता है पेमेंट ना करने के। तो इस सिचुएशन में क्या आपको ऐसे कस्टमर को उधार पर माल देना चाहिए? नहीं, बिकॉज वह आपको इसी तरीके से बैंक भी यह जज करते हैं कि हम जिसे लोन दे रहे हैं उस आदमी का या उस पर्सन का कैरेक्टर कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं लोन देने के बाद वह हमें आने वाले टाइम में रीपेमेंट्स को लेकर के परेशान रखेगा। ये तो हो गया एक पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर आता है कोलेट्रल वैल्यू या टाइप ऑफ कोलेट्रल। हम बैंक को जो भी कोलेट्रल उस लोन के अगेंस्ट दे रहे हैं क्या उसकी इतनी क्षमता है कि फ्यूचर में यदि किसी भी वजह से लोन में डिफॉल्ट हुआ या ऐसी सिचुएशन आई कि बैंक को अपने लोन की रिकवरी के लिए उस एसेट को सेल करना पड़े तो क्या वह लोन इजिली उस एसेट को सेल करने से रिकवर हो जाएगा। मींस हमने बैंक से जितना भी लोन लिया उसके अगेंस्ट बैंक को जो भी कोलेट्रल दी गई है क्या उसकी इतनी वैल्यू है कि इन फ्यूचर इजिली हमारे लोन की रिकवरी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से लोन तो लिया 50 लाख रुपए का, बट उसके अगेंस्ट हमने बैंक को 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए की कोलेट्रल कि कोई भी सिक्योरिटी हमने बैंक को दी हुई है, जिससे इन फ्यूचर डिफॉल्ट होने के केस में बैंक इजिली अपने लोन को रिकवर कर सकता है। बट यदि हमने बैंक को सिक्योरिटी ही केवल 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख रुपए की दी है तो पॉसिबिलिटी यही है कि बैंक का लोन इन फ्यूचर रिकवर नहीं होगा। सो यदि हम बैंक को इतनी सिक्योरिटी मींस इतनी वैल्यू की कोलेट्रल दे रहे हैं कि इन फ्यूचर यदि डिफॉल्ट होता भी है तो बैंक इजिली अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। थर्ड जो इसमें पैरामीटर है वो है सिविल स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट, आप जो कह सकते हैं। मींस कोई भी बैंक किसी भी प्रकार का लोन देने से पहले सबसे पहले आपकी सिविल रिपोर्ट चेक करता है। अब सिविल रिपोर्ट से क्या पता चलता है कि आज तक आपने किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी लोन लिए हैं क्या आपने टाइम पर उनकी पेमेंट की, किसी भी लोन में आपने कोई डेट डिफॉल्ट तो नहीं किया या किसी भी प्रकार की कोई सेटलमेंट तो नहीं की। इससे यह पता चलता है कि आपकी आज तक की क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है। यदि आपने किसी भी प्रकार की डिले पेमेंट की है, पास्ट में कोई सेटलमेंट की है या आपका कोई भी लोन राइट ऑफ हुआ है तो उस केस में बैंक आपको लोन देने से पहले 10 बार सोचेगा कि क्या ऐसे व्यक्ति को लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। फोर्थ पैरामीटर है DSCR मींस डेट टू सर्विस कवरेज रेशियो। मींस क्या आप
आपके बिजनेस में कमाने की इतनी क्षमता है कि वह डेट को मींस लोन को इजीली सर्व कर सके। नॉर्मली बैंक यह मानता है कि आपकी डेट टू सर्विस कवरेज रेशो 1.25 से 1.5 के बीच में मिनिमम होनी चाहिए। यदि यह रेशो 1 या इससे कम है, इसका मतलब यह है कि आपके बिजनेस में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वह डेट को इजीली सर्व कर सके। मींस आपके बिजनेस में कमाने की इतनी क्षमता नहीं है कि वह बैंक का जो भी इंटरेस्ट है उसे इजीली पे कर सके। बड़ी बड़ी कंपनीज जो इतने बड़े बड़े लोन लेती हैं, यदि आप देखेंगे तो उनकी डेट टू सर्विस कवरेज रेशो 1.5 2% या मोर देन 2% आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी। मींस उतनी क्षमता वह रखते हैं कि उन्होंने बैंक को जो भी इंटरेस्ट पे करना है वह उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ही पे कर सकते हैं। इसलिए उन्हें इतनी आसानी से इतने बड़े बड़े लोन मिल सकते हैं या मिल जाते हैं। बट हम जब भी अपने फाइनेंशियल्स बैंक को देते हैं तो उस केस में नॉर्मली आता है कि हमारी टू सर्विस कवरेज रेशो इतनी नहीं होती कि हम इजीली उस लोन को सर्व कर सकें। बट यदि आप भी यह चाहते हैं कि आपके फाइनेंशियल्स या बाकी की चीजें उसमें से कौन कौन से पैरामीटर हैं जो आपको लोन लेने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप नीचे लिखे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इसके रिगार्डिंग गाइडेंस ले सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिए ताकि वह भी इससे बेनिफिट ले सकें।